लेकिन उत्कर्ष जी, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पिछले दिनों अमित शाह ने जब जाटों से मुलाकात की परवेश वर्मा के घर पे, तो उन्होंने कहा कि देखो 650 साल से तो हम और आप एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी तो मुगलों से लड़ते रहे और हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को पैदा हुए अभी 50 साल भी नहीं हुए, वो मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो मुगलों से लड़ाई है, इसका इशारा आप भी समझते हैं, इसका इशारा हम भी समझते हैं। दरअसल मुगल है कौन और ये किस देखिए, तरीके की राजनीति करने की बात की जा रही, क्या इसका असर इस चुनाव में दिखेगा? आशुतोष भाई, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो फिलहाल शीर्ष नेता हैं, वो जब इतिहास के बारे में कुछ बात करते हैं तो वो अपनी अलग अद्भुत बातें ही करते हैं। कभी अब 650 साल से लड़ रही है, मान लीजिए भाजपा जाटों के साथ मुगलों से, और तक्षशिला कहाँ था और नालंदा कहाँ था, ये सब इतिहास है क्या कि अमित शाह वही काम कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी को करना है। देखिए, अभी चौधरी पुष्पन सिंह जी कह रहे थे कि किसानों जाट समुदाय की दो पीड़ा है। किसानों का आंदोलन बड़ी वजह बना है इस पूरे घटनाक्रम का, ये भी सबको मालूम है। लेकिन अमित शाह किसानों से नहीं बात करेंगे, अमित शाह बात करेंगे जाटों से। वो किसान नेताओं से नहीं बात करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उनकी पिच नहीं है। उनकी पिच है जाट वर्सेस मुसलमान करना। इसलिए मुगल आता है इस रेफरेंस में। और जो प्रवेश वर्मा का एक स्टेटमेंट है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये क्यों कहा, जयंत चौधरी को बुलाया और फिर कहा कि मतलब एक आमंत्रण दिया जयंत चौधरी को। सर, इसके पीछे सिर्फ ये वजह है कि जहां पर जाट मेजॉरिटी है वोटर्स की, वहां पे अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो ये जाट कहीं उस भ्रम में जाए और वहां पे उस कैंडिडेट को वोटिंग ना हो पाए, ये बताने के लिए कि भाई ये मुसलमान, और ये जाटों के भीतर नहीं, ये मुस्लिम वोटर्स के भीतर ये डालने की कोशिश है कि भाई देख, अगर तूने जाट को उसकी सीट पे वोट दे दिया तो ये तो चले जाने के इनके साथ। तो बहुत श्रूड पॉलिटिक्स है, बहुत स्मार्ट प्ले है। हाँ, लेकिन जो मुझे खबर है और जो मेरे वहां पे संपर्क हैं, चाहे किसान यूनियन के साथी हो या सामान्य जनता हो या सामान्य पत्रकार हैं, कि इस बार ये कहानी नहीं बनने वाली है। क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है जाट मुसलमान करने की। भाई अमित शाह ने तो कल मीटिंग की ना, लेकिन अगर आप मुख्यधारा की मीडिया को देखिए तो पिछले 10 दिन से खबरें क्या चल रही थी कि मुसलमान जाट को वोट नहीं देगा, जाट मुसलमान को वोट नहीं देगा, कहीं दरक गया है, ये सब नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना जाट वोटर है अभी, ना मुसलमान वोटर है, ना गुज्जर वोटर है। वहां वोटर किसान है। और किसान आंदोलन की जो और किसान अस्मिता का जो सवाल है, वो बड़ा सवाल बन गया है, जिसकी वजह से 13 के जो तफरके थे वो पटे हैं। दूसरी बात, अब जाट पे आ जाइए। भाई जाट को आप बुला के पुचकार रहे हो, ठीक बात है, आप 200 नेताओं को बुलाए। 200 नेताओं में लीड कौन कर रहा था? प्रवेश वर्मा, दिल्ली के जाट नेता। कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा के जाट नेता, जिनका घर जाट आंदोलन के दौरान जलाया गया था, अगर आपको याद हो। इसके बाद संजीव बालियान, जो जाके माफी वाली शैली में है, क्योंकि वो खुद एक उनके ऊपर सवाल है, उस इलाके के इकलौते नेता हैं। बाकी कौन लोग थे? बाकी बीजेपी के वो ब्लॉक प्रमुख थे, दूसरे जो पार्टी के भीतर नेता है। आप देखिए सतपाल सिंह कहाँ हैं? याद करने की जरूरत है सत्यपाल सिंह को। इस वक्त बड़े जाट नेता के तौर पर लाए थे, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, पूरे परिदृश्य से गायब है। भाई जाट क्यों भूले आप, कि आपकी बात क्यों माने? हरियाणा में जिस तरह से लठ बजाई थी जाट आरक्षण के आंदोलन के बाद से, चौधरी जयंत को जिस तरीके से मीडिया से बात करते टाइम घेर के लाठी लाठी मारा था आपने, किसान आंदोलन में आप जाटों को जो है आतंकवादी सीधा सीधा तो नहीं कहते थे, लेकिन आप उग्रवादी जरूर कह देते थे कि ये किसान नहीं है, ये फला है, ये फला है। तो इतना बेवकूफ कैसे कोई, और समाज, जाट समाज आज का पॉलिटिकली मैच्योर समाज तो है नहीं। चौधरी चरण सिंह सर छोटू राम के वक्त से जाट एज ए वोटिंग ब्लॉक बहुत स्ट्रांग रहा है,
और उसने अपनी एक से बनाई है। पूरे यूपी जी। में 2% है, ईस्ट वेस्ट यूपी में 15, 17, 18% जो भी है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पावर तो बना के रखी है। और आप सोच रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले जब आपके सारे नैरेटिव्स फेल हो रहे हैं जाट वर्सेस मुसलमान करने का, तो अब जाटों को पुचकारेंगे। तो ये 2.5 साल, 3 साल, 5 साल का जो पूरा जो जाटों ने सुना है, समझा है, जी। भोगा है, वो ऐसे मान जाएंगे क्या? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।